लेकर भारत से भी आवाज़ उठने लगी है। यहाँ पर SUCI के द्वारा ईरान की महिलाओं के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जानेंगे कि उनको भारत में आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले तो मैडम नाम। मैं शारदा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष और SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य। क्या कहना चाहेंगी, मामला ईरान का है, भारत में आवाज़ उठ रही है? देखिए, ये किसी देश की बाउंड्री से बाहर का मामला है, ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है और विशेषकर विश्व की आधी आबादी पर जो अंकुश और जो प्रहार उनकी आज़ादी पर, उनके इंसान होने के हक पर किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज सड़क पर हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में ये प्रचलित है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, कि इससे ये भी है कि ईरान भी पुरुष प्रधान है? देखिए, पूरे विश्व में महिलाओं की जो स्थिति है, पुरुष प्रधानता हावी है और भारत में तो जो आज़ादी हासिल करी थी 1908 से लेकर या और उससे भी पहले जो संघर्ष के द्वारा हमने अपने अधिकार प्राप्त किए थे, आज ये जो हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी सरकार आई है, ये अब उनके हकों पर, उनके अधिकारों पर पुरजोर अटैक कर रही है। और वो भी ईरानी जो मॉरल पुलिस, उन्होंने ईरान में जिस तरीके से उस महिला की हत्या करी है, उसी तरह से भारत में भी रोज़ इस तरह के अटैक महिलाओं की आज़ादी पर हो रहे हैं। और ये केवल एक किसी देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में महिलाओं पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और बंदिशें, उसके विरोध में प्रदर्शन है। इसका संदेश क्या जाता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके समर्थन में, चाहे न्यूज़ एंकर हो, चाहे और सेलिब्रिटी हो, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से, तो और ईरान की सरकार उसके विरोध में है, तो क्या मैसेज क्या जा रहा है पूरे वर्ल्ड? देखिए, मैसेज ये जा रहा है कि अब जिस कट्टरपंथी को, जिस धर्मांधता को ठोकर मार कर विश्व में डेमोक्रेटिक वैल्यूज एस्टेब्लिश हुई थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था के प्रारंभिक काल में जो वैल्यूज डेमोक्रेटिक समाज में आई थी, आज उन वैल्यूज को ठोकर मारकर फिर से उस फ्यूडल वैल्यूज को, सामंतवादी वैल्यूज को, अंधकार युग की मध्यकालीन वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने का प्रयास अगर कोई सरकार करेगी, कोई तानाशाह करेगा, तो उसके विरोध में न केवल महिलाएं बल्कि उस वर्ग, युवा वर्ग भी खड़ा होगा। और देखिए, कितनी गर्व की बात है कि ईरान की वहाँ की जो फुटबॉल टीम है, उसने खुलेआम स्टेडियम में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। इससे ज़्यादा गर्व की बात हम युवाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए, हमारे पूरे विश्व के इस जगत के लिए क्या हो सकती है। अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने प्रोफेशन की परवाह किए बिना, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए उन्होंने सरेआम विश्व जनमानस को उद्वेलित करते हुए ईरान के राष्ट्रगान को गाने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत है उन महिलाओं की जो संघर्षरत है ईरान में और पूरे विश्व में, जो महिलाएं अपने अधिकार के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए लड़ रही हैं और जाने कुर्बान कर रही हैं। और भी महिलाएं हैं मैडम, भारत में भी हिजाब को लेकर मामला चला, अब ईरान में है, तो ईरान का मामला है, भारत से आवाज़ उठ रही है, कैसे देख रही हैं? देखिए, तानाशाही के खिलाफ ये आवाज़ है। ये आवाज़ जो ईरान में उठी थी और आज ये पूरे संसार में है, ये तानाशाही के खिलाफ आवाज़ है। जो मनुष्य, मानव, स्त्री हो या पुरुष, सभी बराबर हैं, तो उनको अपनी मर्जी से स्वतंत्र होते हुए अपने विचार, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। तो ये तानाशाही के खिलाफ आवाज़ है। इसमें हमारे SUCI कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। भारत के जो मुसलमानों का ना खड़े होना और भारत सरकार का समर्थन करना, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ लोग जो भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये कुछ वो लोग हैं जो कठपुतली हैं सरकार के हाथों की। वो मुस्लिम होने के नाते नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जहाँ अपने अधिकार के लिए समझ रही हैं कि एक नारी पुरुष के बराबर है, वहाँ ये हिजाब है या कोई भी कल्चर मायने नहीं रखता है। वहाँ वो विकास जो इंसान को आगे लेके जाता है, वो उसकी बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, वहाँ पर हिजाब की बात नहीं करती।
करती हैं वो। जैसे अलग अलग देशों में ऐसे मामले देखने पहले भारत में देखने को मिला, ईरान में, क्या औरत को, महिलाओं को गुलाम होने का एहसास दिलाया जा रहा है कि आप आज़ाद होने के बाद भी गुलाम हैं? बिल्कुल, ये दोबारा से एक तानाशाही सरकार महिलाओं को दोबारा से ही गुलामी के रास्ते पे लेके जा रही है। ये गुलामी डरा डरा के हमें आपस में बांट कर, कभी हिंदुओं के साथ कुछ तो कभी मुसलमानों के साथ कुछ, इस तरीके से हमें बांट रही है। हमारा एका ख़त्म करने के लिए ये हमें गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। भारत सरकार मीन्स के मेमोरेंडम देने गए थे तो मना कर दिया मेमोरेंडम लेने। हाँ, क्योंकि वो डर गए हैं ना, वो इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये इंसान की इंसान होने की आवाज़ है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, उनको क्या संदेश देंगे? महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं बराबर हैं, हर जगह हर मामले में बराबर हैं, तो वो अपने वजूद को समझें, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो वजूद को अपने समझें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ईरान में जो हिजाब को लेकर मामला चल रहा है, उसको लेकर दिल्ली में आवाज़ उठ रही है। उनका कहना है कि ये महिलाओं के वजूद की बात है, महिलाओं के हक की बात है, इसलिए उनका आवाज़ उठाना जायज़ है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।